प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका स्वागत है। जब हम इस दुनिया के लोगों का रहन सहन, व्यवहार, बर्ताव, धर्म और पाप कर्मों को देखते हैं तो हमें ख्याल आता है कि आखिर क्या होगा जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा। तब इस दुनिया में पाप कर्म आखिर किस हद तक बढ़ जाएंगे और पापियों का विनाश करने के लिए क्या सचमुच भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार यानी कि कल्कि अवतार लेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी का जो युग चल रहा है उसका नाम कलयुग है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ने प्रत्येक युग का एक निश्चित समय निर्धारित किया हुआ है। जब किसी युग का निर्धारित किया हुआ समय पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के समय सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, इंसानों की आयु, उनका विकास और सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आइए आज की प्रस्तुति में हम बात करेंगे उस युग की जो अभी चल रहा है, यानी कि कलयुग के बारे में। हम बात करेंगे कि कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार से होगा। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई गई है। सभी युगों की आयु पाप कर्मों के आधार पर निश्चित की गई है। इस प्रकार से सतयुग से लेकर कलयुग तक के युगों का अनुपात 4:3:2:1 के रूप में निर्धारित है। सबसे प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है त्रेतायुग, जिसकी आयु हो जाती है 12,96,000 वर्ष। उसके बाद आता है द्वापर युग, जिसकी आयु होती है 8,64,000 वर्ष। और अब जो चल रहा है वह है कलयुग, जिसकी आयु 4,32,000 साल की है। और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, जो सन 2016 तक 5,000 वर्ष पूर्ण कर चुका है। अभी कलयुग का अंत होने में बहुत अधिक समय बाकी है। कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। हिंदू धर्मशास्त्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण एवं भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से फैल जाएगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, बलात्कार और अधर्म के कार्य होने लगेंगे। समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे की संकट में सहायता नहीं करेंगे। इंसान इंसान की हत्या करने से जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। स्त्रियां अपनी मर्यादाएं भूल जाएंगी और पति की इज्जत नहीं करेंगी। स्त्रियां सिर्फ उन्हीं मर्दों से संबंध रखेंगी जो धनवान होंगे। कलयुग में जो बलवान और धनवान होगा उसी का शासन होगा। उस समय इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही बच्चे पैदा करने लगेंगी। उस समय मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच तक ही रह जाएगी। उस काल में धरती का तापमान इतना अधिक होगा कि सभी लोग गड्ढे खोदकर उसमें रहेंगे। उस समय पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूखकर नष्ट हो जाएंगे। चारों ओर सूखा पड़ने लगेगा और लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे। गाय और भैंसें बकरी की तरह छोटी छोटी हो जाएंगी और दूध देना बंद कर देंगी। पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ परत 5 से 7 फीट अंदर चली जाएगी। भूमि पर अनाज न के बराबर उगेगा। लोग भूख प्यास तथा अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी देवता विलुप्त होकर अपने अपने लोक चले जाएंगे और गंगा सहित भारत की सभी पवित्र नदियां सूखकर स्वर्गलोक चली जाएंगी। इस प्रकार जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने लग जाएंगे,
तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। इसके बाद भगवान कल्कि समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। इस प्रकार से जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नए युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा और वज्रपात होगा, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। इसके बाद पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब उस युग में संसार में फिर से पाप रहित जीवन की स्थापना होगी। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।